अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में, जो क्रांतिवीरों की धरती कहा जाता है। तो उसी धरती पे आके अब हम आपसे बात कराएंगे कि जो गाजीपुर टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, वो किसानों का जो आंदोलन, सभी को पता किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसी को पब्लिक की राय लेने के लिए हम पहुँच चुके हैं मेरठ के हापुड़ अड्डा पे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं बात कराऊँगा आपके कुछ पब्लिक से। तो किसान आंदोलन जो चल रहा है इसके बारे में नहीं, जो 3 कृषि कानून आए हैं, तो उन कृषि कानून का आप समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? विरोध करते हैं जी उनका। तुम आप विरोध करते जी हैं? किस लिए विरोध करते हैं? मतलब दिक्कत क्या है उनकी? दिक्कत आएगी, महंगाई होगी, परेशानी बढ़ेगी, इसमें किसानों को परेशानी आएगी, आम जनता को भी परेशानी आएगी इसमें। जब मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को तो कोई परेशानी आएगी नहीं, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इसीलिए वो 3 बिल लेकर आए हैं। इसमें परेशानी होगी, गरीब आदमियों को दिक्कत आएगी, महंगाई बढ़ेगी, इसमें परेशानी पे परेशानी बढ़ती चली जाएंगी। जब इतनी महंगाई अब और तो बाद में क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। अभी का महंगाई कुछ कम है जो बाद में होगी। अच्छा, ये किसानों को तो वो सरकार के कुछ लोग और कुछ विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं कि ये जो बिल है और जो वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं वो कुछ खालिस्तानी है, कुछ पाकिस्तानी है, किसान नहीं है वो। ये जाने कौन है कौन नहीं। वो किसान है तो पंजाब का जो दिखाई दे रहा है, टीवी पे दिखा रहे हैं, पंजाब का किसान है। अच्छा, उसमें बाहर का तो कोई आदमी दिखाई दे नहीं है, बाकी तो ये जाने। अच्छा, तो जैसे जो है 3 बिल जो आए तो वो जो है एक तरीके से जब पारित किए गए, कोरोना के टाइम में पारित किए गए, तो किसानों से डिस्कस नहीं हुआ और इसीलिए जो है किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। तो उसी आंदोलन को मतलब ये आंदोलन किसान ऐसे ही करते रहेंगे, सरकार मानेगी नहीं? सही आंदोलन करना चाहिए और लड़ना भी चाहिए अपने हक के लिए। ये मतलब आंदोलन चलता रहेगा? अभी तो कोई सरकार का मानने का मूड हमें लगने लगा। सरकार नहीं है, अगर जो नहीं मानेगी तो आंदोलन चलता रहे इनका। सही है इनका आंदोलन, लेकिन हक के लिए लड़े, बिना हक के लिए झगड़ा वगड़ा ना करे, गलत है। तो जैसे का हमारे यहाँ पे हमारे साथ जो है यूथ भी जुड़ चुका है, तो ये मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं। तो आप बताइए, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो ये सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है। सही चल रहा है। तो जो ये बिल जो आए हैं इनसे दिक्कत क्या आ रही है फिर किसान भाइयों को? बिल से दिक्कत, अब दिक्कत की बात यह है, जब इंसान, एक बात है, हमारा कोई बाप है, हम उससे बोल रहे हैं कि हमें चीज़ सही नहीं लग रही, तो उसका मतलब ये है कि उसको वापसी ले ले, बच्चों को सही नहीं लगे। इस टाइम जो हमारे वे हैं तो है तो पूरे देश के बाप भी वे, जब औलाद बोल लिया सही नहीं है तो मतलब सही नहीं है, तो वापस लेना चाहिए उनको फिर। तो कृषि मंत्री तोमर साहब कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे इस बिल से, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है जब आय दोगुनी हो रही है? आय दुगनी होती है, ऐसा थोड़ी आय दुगनी, ऐसा कैसे कह देंगे आय दुगनी वे। तो जैसे आंदोलन जो है पिछले 3 महीने से पंजाब में चल रहा था, मुंजी 1200 की बिक रही है। अब एक बताओ, मुंजी 1200 की बिक रही है, आप भी तो उसको महंगी लोगे फिर। नहीं, जो आम आदमी है वो तो पिस रहा है ना इसमें, सब गरीब आदमी पिस रहे हैं, इसमें आम आदमी पिस रहा है, रोजगार कम हो रहा है। तो जैसे आंदोलन पिछले 3 महीने से पंजाब में चल रहा था, 2 महीने जो है दिल्ली के बॉर्डर्स पे हो गए थे, पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन था। फिर 26 जनवरी को जो एक तरीके से पंगा हुआ, लाल किले पे जो है झंडा फहरा दिया, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मतलब वो सही हुआ, गलत हुआ? सही हुआ तो कैसे हुआ? नहीं, वो गलत हुआ है, उसमें गलत है कुछ। जो एक तो जो झंडा फहराना, वो झंडा फहराना गलत है, वहाँ पे जो उस टाइम तिरंगा लगना था वो सही था इसमें। तो क्या वो सही, वो किसान ही थे वो जो? नहीं, ये किसान नहीं थे। अच्छा, तो वो फिर वो कौन लोग थे? नहीं, वो जो भी होगा, देखो दूसरी पार्टी का हो, जो भी हो, पर किसान लोग नहीं थे। अच्छा, इनके आपके कहने का मकसद है वो किसान लोग नहीं थे। जहाँ तक मैंने आइडेंटिफाई किया है, लाल किले पे जहाँ पे तिरंगा फहराया गया है, तिरंगा वहीं पे है। मेरा मानना यह है कि तिरंगा कोई अपमान नहीं हुआ है। दूसरे उस पे जो है वो झंडा लगाया गया है, वो गलत है। वो बाहर लगा, वहाँ पे कोई झंडा भी नहीं था। ये बोला गया था कि तिरंगा उतारा, वहाँ से फेंका, वहाँ कोई झंडा भी नहीं था, ये भी नहीं था, तिरंगा था वहाँ पे, वो झंडा फहरा दिया था। तो ये आंदोलन मतलब आपके हिसाब से कब तक चलेगा? आप भी एक किसान हैं। भाई जब तक चलेगा तब तक मांग पूरी नहीं होने की हम लोगों की, सीधी बात है। जब तक भाई अब एक बात, अब जब मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन कहाँ से हम खत्म करेंगे? जैसे परसों गाजीपुर बॉर्डर पे यूपी की गवर्नमेंट और यूपी के प्रशासन ने ऐलान कर दिया कि आप राकेश टिकैत जी से कि अगर आपने 12 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं किया तो हम प्रशासन के पावर से उसको खाली करवा लेंगे। नहीं करवाएंगे। अब प्रशासन हमसे अलग थोड़ी है, प्रशासन तो हम लोगों से ही है। अब प्रशासन से अलग तो कोई वहाँ पे जाकर लेटा हुआ है नहीं। तो राकेश टिकैत जी के आप समर्थन में हैं? हाँ, समर्थन में हैं हम। अच्छा,
तो ये जो मतलब गाजीपुर बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, जहाँ तक हमने अब तक आइडेंटिफाई करा है, गाजीपुर बॉर्डर का आंदोलन फिर भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पे मतलब कभी झगड़े, कभी पत्थरबाजी या कभी किसी वहाँ पे वो क्या नहीं, वो पत्थरबाजी इसलिए है ना, वो जो सिंधु वाले गांव वाले लोग हैं, तो वो तो सरकार तो पता है गांव वाले मना कर रहे, पर जो अब से पहले गांव वालों ने मना नहीं किया, अब से पहले तो गांव वाले सपोर्ट कर रहे थे पास वाले, अब एकदम से गांव वाले मना कर रहे हैं, गलत है, उसमें तो साजिश है वो। तो ये मेरे साथ थे कुछ मेरठ से कुछ किसान भाई, कुछ मजदूर तबके से, कुछ स्टूडेंट्स भी थे। तो इन सभी की मैंने आपकी जो राय थी वो आपके सामने रखी। इनका कहना का मकसद ये है कि आंदोलन चल रहा था, चलता रहेगा और वो किसानों के पूरी सपोर्ट में है। और मैं माजिद अपने सहयोगी समीर के साथ, और आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। तो हम पहुंच चुके हैं हापुड़ चौराहे पर, डिस्ट्रिक्ट मेरठ के हापुड़ चौराहे पे हम पहुंच चुके हैं और पब्लिक से राय लेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है कि वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने इनसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये किसान आंदोलन चल रहा है, सही चल रहा है या गलत चल रहा है? सही चल रहा है, बेचारे परेशान है वे, उनकी परेशानी दूर करी जाए। प्रधानमंत्री को ध्यान नहीं दे रहे उनकी बातों पे। सरकार तो मानने के मूड में है नहीं कुछ? नहीं, भी नहीं मानेगी सरकार। अच्छा, तो हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि अभी सरकार मानने के कुछ मूड में नहीं है। तो उसी चीज़ को हम देखते हुए कि मतलब आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक रहेगा ना रहेगा। तो हाँ ताऊ जी, ये किसान आंदोलन चल रहा है, वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है। तो सरकार तो ये सबके साथ है। सबके साथ है। सरकार तो कह रही है कि किसान आंदोलन जो हम कृषि बिल लाए हैं, 3 कृषि बिल आए हैं किसानों के लिए, तो उससे जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये और मुसीबत खड़ी हो जाएगी बाद में। तो मुसीबत कैसे खड़ी हो जाएगी? तो ये तो वक्त बताएगा भाई साहब। अच्छा, हाँ जी। तो आप जो आंदोलन है उसके सपोर्ट में? हाँ। अच्छा, तो ये हमारे ताऊ जी हैं, ये कह रहे हैं कि हम आंदोलन के पूरे सपोर्ट में हैं। तो भाई साहब, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है जी दिल्ली बॉर्डर पर, जी तो जी, ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है? गलत क्यों चलेगा जी? किसान को किसान अपनी खेती जब करता है तो उसे सही पैसे नहीं मिल रहा है, और ये कानून जो बना है इसी वजह से तो आंदोलन चल रहा है कि ये कानून, कृषि कानून हटाया जाए। तो सरकार तो कह रही है कि हम कृषि कानून लाए हैं, तो हमें किसानों की फिक्र है, इसीलिए हमने किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम कृषि कानून लाए। अच्छा, कृषि कानून आते ही आप देखिए, ये जो पैकिंग में जो 50 रुपये किलो बिकने वाली गोभी है, गोभी 50 रुपये किलो बिकने वाली, वो 500 रुपये की आधा किलो बिक रही है। बताओ, 300 रुपये की आधा किलो। सरकार कह रही है कि हमारी मंडी में जो रेट था वो अभी चल रहा है, हमने तो ऐसा कहीं महंगाई करी नहीं है। वैसे आड़तियों को फ़ायदा हो रहा है, किसान बीच में पिस रहा है। तो वही तो सरकार कह रही है कि जो है एक बिल से जो है, एक बिल ये है कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। तो एक तरीके से जो है आड़तियों को हटाने का काम करा है सरकार ने। आड़तियों को क्यों हटाएगी सरकार? नहीं, वो कह रहे हैं कि किसान जो है, सरकार का कहना है कि किसान जब मंडी में जाता है तो आड़ती जो है एक तरीके से किसान का पैसा खा लेता है, बिचौलिया आड़ती। तो उसको हटाने के लिए किसान कृषि बिल लाई है सरकार। कृषि बिल लाई है, उसके लिए ठीक लाई है। उसके लिए ठीक लाई है जी। तो ये जो आंदोलन चल रहा है कब तक चलेगा, मतलब आपको क्या लगता सर है? ये तो अभी हमें मालूम नहीं। देखो, हमारे भी खेती बाड़ी होती है, मगर ये पता नहीं कब तक चलेगा, जब तक ये सरकार नहीं झुक जाएगी। अरे सरकार हमसे है, हमारे से है, हम सरकार से थोड़ी ना है। तो आपको लगता है सरकार झुकेगी? लगता तो नहीं सर, क्योंकि अभी 26 जनवरी को जो आपने 26 जनवरी को जो हुआ है, किसानों ने जो है लाल किले पे जो है अपना झंडा लगा दिया था, तो वो सही हुआ? बस ये तो वो जाने, सही तो नहीं हुआ। खैर, अच्छा, तो मैं अपने भाई साहब से पूछूंगा, जो किसान आंदोलन चल रहा है गाजीपुर, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा जी। तो ये हम उसे पूर्ण समर्थक हैं, आप उसके पूर्ण समर्थक हैं। आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, मेरा अस्पताल है। आप डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी किसानों के समर्थन में है? बिल्कुल 100%। तो सरकार कह रही है कि जो बिल हैं वो उन बिलों से जो है किसानों की आय दुगनी होगी। बिल बिल्कुल गलत है, बिल बिल्कुल गलत है। देश के किसान जब उसको मना कर रहे हैं कि आप क्यों थोप रहे हो उन पे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। बस जब अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्यों थोप रहे हो उसे, उसको समझ गए? ये सरकार की तानाशाही है। सरकार ने इस देश को बर्बाद कर रखा है, समझ गए? इस अन्नदाताओं को इतना साथ जास्ती कर रखी, बहुत ज़्यादा जास्ती कर रखी है। तो सरकार भी आप हम जैसे लोगों ने ही बनाई है, वो गलती है, इसे भुगत रहे हैं। मतलब आपने गलती की है, हाँ। लोग मानने कहाँ गलती की? बिल्कुल गलती है। अच्छा, तो ये जो मतलब आप बोल रहे हैं कि सरकार तानाशाही है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो है
किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमने 40 संगठनों से बात करके तब बिल को जो है पारित किया है। देश में सबसे बड़ा जो संगठन है किसान का, भारतीय किसान यूनियन है, वो उसका विरोध कर रहा है, समझ गए। पंजाब में कांग्रेस सरकार है तो उसके लिए विपक्ष बोल रहा है, यूपी में राकेश स्टेट बोल रहे हैं तो उसको बोलने नहीं दे रहे, उसको जास्ती कर रहे हैं, मार रहे पीट रहे। ये अच्छी बात नहीं है, समझ गए। गाजीपुर बॉर्डर पे कल रात 12 बजे प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया राकेश टिकैत जी को कि जो है अगर आपने रात 12 बजे तक गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं किया तो हम अपने प्रशासन से खाली करवा लेंगे। हिंदुस्तान प्रजातंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का वो है, अधिकार है। दूसरा आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी बात मानने का अधिकार है, सरकार को माननी चाहिए। जब हम इसके विरोध करें तो माननी चाहिए सरकार की बात। गवर्नमेंट कह रही है कि आंदोलन से दिल्ली की व्यवस्था खराब हो रही है। बिल्कुल देश में जब देश आज़ाद हुआ है, जब बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, गांधी जी ने करे, ये तो होते चले आए, होते चले, जब से दुनिया बनी है, देश बना है, आंदोलन होता है, आंदोलन नहीं होता है जब आंदोलन करा है, समझ गए। देश ने बहुत आंदोलन करा तब देश आज़ाद हुआ है। हर धर्मी सरकार कर रही है बहुत ज़्यादा। जहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले कह रहे हैं कि अगर किसानों का हक है आंदोलन करना तो हमारा भी हक है कि हमें कोई परेशानी ना हो। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आंदोलन करने से परेशानी हो रही है। किसान उनकी मदद कर रहा है, किसान उनको सबको भरपूर खाना दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब पूरी व्यवस्था करेगी, किसान को बिल्कुल ध्यान रख रहा है। बिल्कुल ये सब बिल्कुल ये विपक्ष की वो ये ना सत्ता की वो है, अहंकार है, सत्ता कुछ नहीं दे रही है बिल्कुल। तो जैसे राकेश टिकैत जी परसों जो है जब प्रशासन ने ये ऐलान कर दिया कि आपको गाजीपुर बॉर्डर खाली करना है, क्यों करे, तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे वो बात आपकी ठीक है। क्यों करे, वो देश का नागरिक है, उसका अधिकार है, आप अधिकार नहीं सीख सकते। कह रहे हैं कि किसानों ने जो है एक तरीके से रूल तोड़े हैं। कुछ नहीं तोड़े। दिल्ली सरकार दबाव में आके चाहती है कि किस तरह से आंदोलन खत्म हो, किस तरह उन्हें जबरदस्ती फंसा रही है। दिल्ली सरकार तो समर्थन में है। सॉरी, केंद्र सरकार चाहती है किस तरह खत्म हो, ये वो नहीं वो चाहती। अच्छा, तो फिर प्रशासन कह रहा है कि वहाँ की मतलब किसानों जो है कुछ नहीं हो रही, आंदोलन हमेशा होते हैं। 26 जनवरी को जो है जो किया क्या वो सही हुआ लाल किले पे हुआ? नहीं, लाल किले पे जो वो गलत हुआ है बिल्कुल, तो हम भी उसी नहीं करते हैं। मैं उससे पहले RSS ने भी झंडा फहराया है, उसमें लाल किले पे जो झंडा फहराया हुआ वो वहीं का वहीं है, उसको वो नहीं है। जो झंडा लाल किले था वो हमेशा वही है, उससे अलग फहराया उन्होंने, न कि उससे फैलाया है। पहली बात आप कह रहे हैं कि जो लाल किले पर हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो किसने किया? वो किसान ही थे क्या? अरे किसान है, वैसा है, बारात जा रही है, बारात में एक हुड़दंगी भी होता है, वो उसने कहते क्या गलती हो गई। अच्छा, बारात में जब बारात जाती है कहीं ऐसा हो जाता है, शराब पी के आ जाता है, हुड़दंगी करता है, और उसी बाराती कोई है, उसका मालिक कोई है। वो हुड़दंगी दुनिया में सब तरह के होते हैं, वो हुड़दंगी हो गया उससे, हुड़दंगी के उसे सजा दो उसे, तो जिसने करा है। एक तरीके से किसान आंदोलन नहीं, किसानों ने नहीं करा, ये हुड़दंगी थे, होते हैं सब परिवार में 10 लोग होते हैं, एक नालायक भी होता है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने ये काम किया है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश के खतरे में डाला, देश के झंडा उतारा, जो देश के लिए नहीं, झंडा नहीं उतारा, जो झंडा जहाँ पर था वो वहीं पे था, लेकिन दूसरी जगह पर उन्होंने अपना झंडा लगाया। नहीं भाई वो तो देश का, वो तो किसान झंडा है। वो किसान नहीं थे, वो दूसरी पार्टी के आदमियों ने 300-400 आदमी उन्होंने ये बताइए किसान को क्या पता कि लाल किले के रास्ते कहाँ से हैं? उन्हें अलग अलग रास्ते बताए गए थे। वो 300-400 आदमी अलग के थे, जो उन्हें पता था लाल किले का जगह, वो उन्होंने जाके उन्हीं के आदमियों ने जाके वो झंडा लहराया है। किसानों की कोई गलती नहीं थी, किसान अपने रूट से आ रहे थे। किसानों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये सरकार ने करा है और बीजेपी के वालों ने करवाया है ये बात सब। यानी कि किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार ने ये सब कराया। किसानों को बदनाम करने के लिए और अपनी जो उनकी मांग थी वो ना पूरी करे, इसीलिए कि उन्होंने इतने 2 महीने मतलब 60 दिन उन्होंने यूँ बढ़ाया कि हम इनको इजाज़त दे देंगे वहाँ दिल्ली पहुँचने को, और दिल्ली में हम अपना ये काम करा लेंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि ये हटने वाले नहीं है। किसान अपनी मांग अब भी पूरी करेंगे, चाहे मर जाए चाहे गड़ जाए, किसान अपनी बात पूरी करेगा। तो ये किसान आंदोलन कब तक चलेगा, कुछ पता है आपको? जब तक चलेगा, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक किसान आंदोलन चलेगा। ये मत सोचो कि हमें उन्हें डरा के भगा दिया, किसान सब इकट्ठा हो रहे हैं फिर होगा। तो राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जैसे प्रशासन ने कहा कि आपको या तो गिरफ्तारी दे रही है, नहीं तो हम खुद अपने उससे ज़बरदस्ती से खाली करा लेंगे,
तो जो है राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि मैं मर के तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अपनी मांग पूरी करा के जाएंगे। वो अपने किसानों की मांग पूरी करा के जाएंगे, वैसे नहीं जाने वाले। किसानों को मत डरवाओ, ये कोई पार्टी का आदमी नहीं है, ये कोई मुसलमान हिंदू नहीं है जो गोलियां चली। ये किसान है, इससे हम लोग रोटी खाते हैं, भूखे मर जाएंगे अगर किसानों ने खेती बंद कर दी। ये कौन है, ये कहाँ के हिमायती हैं जो किसानों के ऊपर उन्होंने इतनी लठबाजियाँ करी हैं और उल्टा बता रहे हैं कि किसान ने करी। ये बताइए आपके एलआईयू कहाँ थी जब वो ले गए थे? उनके पास हथियार थे तो एलआईयू कहाँ थी? उनकी प्रशासन कहाँ थी जो उनको नहीं करा? इनके खुद आदमियों ने पहले से वहाँ पर लगा रखे थे और वहीं पर उन्होंने झंडा अपना लहराया। दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसान इतनी संख्या में पहुंच गए थे कि इसीलिए जो है हम सामना नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस कह रही है कि किसान इतनी संख्या में थे कि हम अपना बचाव भी नहीं कर पाए। किसान को तो भी उन्होंने इजाजत क्यों दी थी आने की? उन्होंने परमिशन क्यों दी थी? जब उनके पास इतनी पुलिस नहीं थी तो परमिशन क्यों दी थी कि जाओ भाई? वो तो सीधे सीधे आ रहे थे, उनको भटकाया तो पुलिस वालों ने है कि यहाँ से न निकलोगे, यहाँ से न निकलोगे। ये आम जनता भूखी मर जाएगी अगर किसान ने न करा। किसान अगर हट गए और किसानों ने अपनी खेती नहीं करी, इस सरकार को अपने वादे नहीं पूरे करना पड़ेगा, किसान के वादे पूरे करना पड़ेगा। सरकार कह रही है जो बिल लाए हैं वो तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। नहीं, सब झूठ है, दुगनी हो जाएगी, कुछ नहीं दुगनी होगा। किसान पागल है। हाँ भाई, उन्होंने अडवाणी अंबानी का पूरा होगा, इनका नहीं होगा। वो तो भर के रख लेंगे। तो ये है मेरठ की क्रांति धरा। मैंने आपको दिखाया किसान आंदोलन के सपोर्ट में किस तरीके से पब्लिक में जन आक्रोश है, सरकार के प्रति कितना गुस्सा है। और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के हापुड़ अड्डा से, और मैं माजिद अपने सहयोगी समीर के साथ, और आप देख रहे हैं द नेशन एरा।